भारत वो कर रहा है जो कुछ साल पहले तक लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन आज की उस खबर पर आने से पहले आपको इतिहास की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, जिन्हें याद किए बिना आप आज की जो खबर आपको आगे बताऊंगा उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे। आपको याद होगा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने उनकी लगभग हर बात का मजाक बनाया। एजेंडाधारियों ने नरेंद्र मोदी के हर फैसले का मजाक बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर झुकाकर काम करते रहे और रिजल्ट देते रहे। लेकिन कैसे हर बार उनका मजाक बना, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं पहली खबर पर आने के पहले। नरेंद्र मोदी के फैसले और उनके मजाक को याद कीजिए, कैसे मजाक बनाया गया। जनधन अकाउंट खुला, $45 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने ये देखिए मजाक बनाया। इसके बाद आपको याद होगा शौचालय बने, महिलाओं को सम्मान मिला, विपक्ष ने क्या किया? इसका भी मजाक बनाया। अरे क्या होता है, शौचालय दे रहे हैं, उससे क्या ही हो जाएगा। उन महिलाओं से पूछिए जिन्हें अब शौच जो है वो दबाकर दिन भर बैठना नहीं पड़ता कि अंधेरा हो तब जाए। विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का भयंकर मजाक बनाया गया। अरे इनको विदेश नीति कहां समझ में आती है, ये तो घूमने जाते हैं, ये तो गले मिलते हैं, उससे क्या होता है, फलाना ढिमकाना। आज की डेट में पाकिस्तान बोलता है ना कि इंडिया जैसी स्वतंत्र विदेश नीति पाकिस्तान की नहीं है। अमेरिका बोलता है ना कि आप जो है यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दीजिए, व्हाइट हाउस भी यही चाहता है। पुतिन बोलता है ना कि भाई अगर नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो हम सुनने को तैयार हैं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, अमेरिका बोलता रह गया, कुछ कर नहीं पाया ना, तो उसी विदेश नीति का नतीजा है। लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया। जीएसटी, उसका भी मजाक बनाए। डिजिटल पेमेंट आया, जो आज की डेट में हर कोई इस्तेमाल करता है डिजिटल पेमेंट, उसका भी मजाक बनाया गया कि अरे डिजिटल पेमेंट ये कैसे होगा बॉस, कहां से ये कहानी आई। लेकिन हर बार विपक्ष खुद मजाक बनकर रह गया, पर सुधरा नहीं, आज भी वही करता है। लेकिन आज आपको इसी लिस्ट में से डिजिटल पेमेंट का कैसे मजाक उड़ाया गया था, इसकी एक बार याद दिलाना चाहता हूं। 2017 में कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम ने सदन में कैसे नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था, एक बार वो सुनिए, फिर आज की खबर पर आऊंगा। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? Geo. What kind of a false picture that you're present? ये 2017 का बयान आपको सुनवा रहा था पी चिदम्बरम का। वो मजाक उड़ा रहे थे कि क्या सब्जी बेचने वाली डिजिटल पेमेंट लेगी क्या बॉस, कहां से वाईफाई आएगा, कहां से मोबाइल आएगा, कहां से मशीन आएगी। और किसी ने पीछे से तब भी मजाक बनाया था कि जियो से हो जाएगा। आज की तारीख में कितने ही लोग, इंक्लूडिंग मैं, घर से नोट लेकर निकलते ही नहीं है, मोबाइल से सारा काम होता है। बहुत सब्जी खरीदने से लेकर, फल खरीदने से लेकर, बाल कटवाने चले जाइए, सामान राशन का खरीदने चले जाइए, कहीं चले जाइए बॉस, हर जगह डिजिटल पेमेंट चल रहा है। लेकिन 2017 में जब नरेंद्र मोदी यूपीआई लेकर आए तो ये लोग मजाक बना रहे थे। और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, आज पहले उन्हें कुछ आंकड़े दिखाता हूं, फिर आज की खबर पर आऊंगा। आज की तारीख में रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन या कहिए डिजिटल पेमेंट के मामले में इंडिया नंबर 1 है बॉस। रियल
टाइम पेमेंट, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, ये 2021 का आपको चार्ट दिखा रहा हूं, इंडिया नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर इंडिया है, सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। पी चिदंबरम सुने कहां होता है? इंडिया में 2021 में 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए इंडिया के अंदर। 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन, कितने लाखों करोड़ रुपए का हुआ है वो तो अभी बता ही नहीं रहा। दूसरे नंबर पर चीन आता है भाई, और वो भी अगर आप देखेंगे चीन हमसे कितना पीछे है, 1850 करोड़ ट्रांजैक्शन। मतलब हम जितना कर रहे हैं उसके मतलब चीन से डबल से भी ज्यादा हम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर थाईलैंड है, जहां पर अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन देखेंगे 970 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ 2021 में। ब्राजील में 870 करोड़, दक्षिण कोरिया में 740 करोड़, नाइजीरिया में 370 करोड़, ब्रिटेन वहां कितना होता है 340 करोड़। ये हम पर राज करके गए थे। ब्रिटेन में 2021 में 340 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, इंडिया में 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन। और अमेरिका बॉस, वर्ल्ड पावर, सुपर पावर अपने आप को बताता है, 180 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ डिजिटल ट्रांजैक्शन। और कहां इंडिया 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन पर बैठा हुआ है। नंबर 1 2021 में, नंबर 1 2022 में, और जो अभी आपको बता रहा हूं कि करीब 48 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ, वो 2022 में इंडिया में कितना बढ़कर हो गया, 70 बिलियन ट्रांजैक्शन डिजिटली, रियल टाइम 70 बिलियन। और ये लोग मजाक बना रहे थे, सब्जी वाली कहां से करेगी, वो कहां से सब्जी बेचेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर काम किया और आज इंडिया नंबर 1 है डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। लेकिन ये सारा इतिहास आज आपको इसलिए याद दिलाने के लिए आया क्योंकि इसकी वजह है। और अब आपको बताता हूं आज की खबर। जो लोग कहते थे कि इंडिया में सब्जी क्या डिजिटल पेमेंट से खरीदी जाएगी, उन्हें देखना चाहिए कि अब इंडिया तो छोड़िए बॉस, दुनिया में इंडिया यूपीआई पेमेंट करने जा रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हो गई। जैसे भारत का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आप मोबाइल उठाते हैं यूपीआई पेमेंट करते हैं, वैसे ही सिंगापुर का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है पे नाउ। दोनों को आज लिंक कर दिया गया भाई। आप जिस तरह से भारत में यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, अब उसी तरह से सिंगापुर में पे नाउ के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ भारत ने इस तरह का क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट सुविधा लॉन्च कर दी। अभी करेगा नहीं, कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपीआई और पे नाउ का लिंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीआई और पे नाउ के लिंक होने से भारत और सिंगापुर के लोग बिना किसी परेशानी के कम खर्च में दोनों देशों में अपने मोबाइल से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे।